हमारे मेहुल भाई यहाँ बैठे हैं। नहीं, अब नहीं बैठे हैं। हमारी पंजाब नेशनल बैंक के 14,000 करोड़ लेकर के उड़ गए हैं आपके मेहुल भाई। हमारे मेहुल भाई यहाँ बैठे हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत के महान भगोड़े मोदी जी के प्रिय जौहरी पंजाब नेशनल बैंक से 14,000 करोड़ लूट कर भागने वाले अखंड लुटेरे नीरव मोदी के मामा और खुद पंजाब नेशनल बैंक की पॉकेट मारने वाले मेहुल चौकसी अब विदेश में आराम से घूम सकते हैं, मजे कर सकते हैं। भारत की बैंक को मोर बनाकर भागने वाले मेहुल चौकसी अब विदेश में आराम से मोर चुना सकते हैं। मेहुल भाई के ऊपर से रेड कॉर्नर नोटिस हट गया है। मतलब मेहुल भैया को अब अगर भारतीय पुलिस पकड़ेगी तो अपहरण माना जाएगा। दैट मीन्स किडनैपिंग। अब अगर सीबीआई ने उनको हाथ लगाया तो विदेशी कानून के हिसाब से भारत की सीबीआई को चंबल का डाकू मानकर विदेशी पुलिस उनकी बहुत सिकाई करेगी। मेहुल भैया ने हमारे 14,000 करोड़ लूटे और $2 लाख में एंटीगुआ की सरकार से नागरिकता खरीद ली है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। वक्त सबका आता है। कल तक मेहुल भाई चोर थे, अब सीबीआई ने हाथ लगाया तो वो किडनैपर कहलाएगी। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी डायमंड का धंधा करते थे। भारत की पंजाब नेशनल बैंक गुजराती मेहुल भैया ही चलाते थे। एक दिन 14,000 करोड़ लेकर के सटक लिए। मोदी जी का दुनिया में डंका बजता है, फिर भी इंटरपोल ने मेहुल भाई को पकड़ने वाला रेड कॉर्नर नोटिस रद्द कर दिया। मोदी जी लाल आंख भी दिखा लेते हैं, फिर भी एंटीगुआ जैसा देश मेहुल चौकसी जैसे लुटेरों को भारत के हाथ सौंपने को तैयार नहीं है। आप बताइए क्या फायदा है दुनिया में ऐसे डंका बजने का जी कि एक लुटेरे व्यापारी को भारत सरकार एंटीगुआ जैसे छोटे से देश से पकड़ नहीं पा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लाल आंखें डंका वंका सब बज रहा है लेकिन मेहुल भाई को कोई और जानबूझ करके बचा रहा है? क्या कोई ऐसा है जो मेहुल भाई के 14,000 करोड़ में हिस्सा लेकर भारत से गद्दारी कर रहा है? कौन है वो जो भारत के गद्दार मेहुल से मिला हुआ है भाई? दोस्तों, देश के नागरिकों का 14,000 करोड़ रुपए लेकर के भागे इस मेहुल चौकसी के भागने की क्रोनोलॉजी को भी समझिए। मेहुल चौकसी नवंबर 2017 में एंटीगुआ की नागरिकता लेता है। वहां की नागरिकता लेना बहुत आसान है। एंटीगुआ की नागरिकता के लिए वहां $2 लाख का निवेश करना पड़ता है। इसे CIP यानी सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मतलब पैसा दो और नागरिकता लो। यानी 2017 में नागरिकता ली, 7 जनवरी 2018 में भारत छोड़ करके भाग जाता है और 30 जनवरी 2018 को सीबीआई केस दर्ज कर लेती है। 14,000 करोड़ लेकर के भागना कितना आसान है दोस्तों। बैंक से पैसा लो, विदेशी नागरिकता लो, फिर रफू चक्कर हो जाओ। वाह! लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं। विदेश में नागरिकता के लिए भारत देश की सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। पुलिस थानों से स्पेशली परमिशन लेनी पड़ती है। मेहुल चौकसी भाई सब कुछ कराकर भारत से निकल लिए और भारत की सरकार को कुछ पता ही नहीं चला। चलिए, तो कुल मिलाकर मेहुल भाई के नाम के आगे से रेड कॉर्नर नोटिस हटने के बाद मेहुल चौकसी एंटीगुआ और बारबुडा देश से बाहर भी यात्रा कर सकते हैं। मेहुल चौकसी को एंटीगुआ और बारबुडा देश से नागरिकता मिल गई है। दोस्तों, इंटरपोल ने अपना ऑर्डर जारी करते हुए लिखा है कि इस बात की पूरी संभावना है कि भारत की ओर से मेहुल चौकसी की प्रत्यर्पण की कोशिश, उसके अपहरण की योजना बनाई जा रही है। इंटरपोल ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि अगर मेहुल भारत वापस लौटता है तो जरूरी नहीं है कि उसे निष्पक्ष जांच और ट्रायल की सुविधा दी जाएगी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के बारे में मेहुल चौकसी बोल रहा है कि भारत में उसके केस की निष्पक्ष जांच नहीं होगी। ये भारत के लोकतंत्र का अपमान ही है। मैं तो कहूंगी कि इस गुजराती ठग के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा भी लगाया जाना चाहिए। दोस्तों, देश का दुर्भाग्य है कि नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी जैसे लोग देश को लूटकर विदेशों में मजे कर रहे हैं, भारत के लोकतंत्र को गरिया रहे हैं। हमारी सरकार काले धन पर बड़ी शेखी भगाती है, काला धन नहीं ला पाई। हमारी सरकार अपराधियों को विदेशों से लाने का दावा करती है, एक को भी नहीं ला पाई। उल्टा लोग लूट कर भाग गए।
मेहुल चौकसी के रेड कॉर्नर नोटिस रद्द होने पर आप मेरा एनालिसिस देख रहे हैं तो आपको यह भी जानना चाहिए कि आखिर रेड कॉर्नर नोटिस होती क्या है। इस नोटिस का मोटा मोटा मतलब ये होता है कि इससे पूरी दुनिया की पुलिस को बता दिया जाता है कि ये हमारे देश का भगोड़ा अपराधी है। आपको मिले तो आप पकड़ लेना और हमको वापस कर देना। आप ना पकड़ पाइएगा तो हम आकर के पकड़ लेंगे और साथ में ले जाएंगे। टेक्निकल भाषा में कहें तो रेड कॉर्नर नोटिस 195 सदस्यीय देशों के संगठन इंटरपोल के जरिए दुनिया भर में कानून लागू करने वाली एजेंसियों को प्रत्यर्पण, आत्मसमर्पण या इसी तरह की कानूनी कार्रवाई करने के लिए, आरोपी व्यक्ति का पता लगाने के लिए और उसे हिरासत में लेने के लिए जारी किया गया एक अलर्ट का उच्चतम स्तर है। दोस्तों, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश को सबसे ज्यादा अमीरों ने लूटा है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक बैंकों ने कुल 10 लाख करोड़ रुपए के कर्ज को डूबत खाते में डाला है, यानी कि इस पैसे के वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है। एसबीआई ने सबसे ज्यादा 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज डूबत खाते में डाला है, यानी कि ये सब जो पैसे हैं वो कभी वापस नहीं आने वाले। तो ये सब पैसे किसके थे? हमारे और आपके थे। सरकार ने तो डूबत खाते में डाल दिए, लुटेरे लूट कर विदेश भाग गए। सरकार ये पैसे वसूल किससे कर रही है? हमसे और आपसे। कभी अन्न पर टैक्स लगाकर, कभी जीएसटी बढ़ाकर, कभी ब्याज दरें बढ़ाकर, कभी तेल महंगा करके, कभी गैस महंगा करके, कभी दूध महंगा करके। माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी की करनी की सजा भारत का आम इंसान भुगत रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। अगर आप स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के समर्थक हैं, आजाद पत्रकारिता को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मामूली फीस के साथ ज्वाइन भी कीजिए। फेसबुक पर पेज को फॉलो जरूर करना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।